एक वक्त की बात है जब हिंदुस्तान की धरती पर एक बहुत ही शक्तिशाली बादशाह राज करता था, जिसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर का नाम सुनते ही दूर दूर तक खौफ फैल जाता था, क्योंकि वो बहुत ही क्रूर और जालिम बादशाह था। उसके दुश्मन उसके नाम से कांप उठते थे। तैमूर अपने समय के सबसे बड़े बादशाहों में से एक था और उसके आगे कोई भी हथियार उठाने से पहले 10 बार सोचता था। वो इतनी निर्दयी था कि जैसे हम सब्जी काटते हैं वैसे ही उसने अपने दुश्मनों को कत्ल किया। उसकी क्रूरता का कोई सानी नहीं था। उसकी सेना बड़ी ताकतवर थी और उसका शासन बहुत सख्त था। तैमूर हर मामले में खुद को विजेता मानता था, चाहे वो लड़ाई हो या कोई भी विवाद। वो हमेशा अपने अधिकार और शक्ति का इस्तेमाल करता था ताकि उसकी जगह और साम्राज्य और भी बड़ा हो जाए। लेकिन इसी तैमूर के दरबार में 4 नजमी थे जो उसके सबसे करीबी सलाहकार थे। ये चारों नजमी बादशाह की जिंदगी के हर फैसले में उसकी मदद करते थे। वे उसके चारों तरफ ऐसे बैठे थे जैसे दरबार के 4 मजबूत कोने हों। ये 4 नजमी बहुत बुद्धिमान और चालाक थे। वे जानते थे कब युद्ध छेड़ना है, कब शांति रखनी है, किसे जेल भेजना है और किसे माफ करना है। तैमूर पर उनका इतना भरोसा था कि वो बिना उनकी सलाह लिए कोई भी बड़ा फैसला नहीं करता था। उसके सभी बड़े आदेश और निर्णय नजमियों की सलाह से तय होते थे। दरअसल इन चारों ने बादशाह तैमूर को इतना मजबूत बनाया था कि लोग उन्हें अजेय समझते थे। एक दिन अचानक तैमूर की तबीयत बिगड़ गई। वो बीमार हो गया और कई दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। पूरे दरबार में अफरा तफरी मच गई। तैमूर का सबसे भरोसेमंद वजीर हर समय उसके बगल में रहता और डॉक्टरों से इलाज करवाता रहता, लेकिन बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। तैमूर ने अपने नजमियों को बुलाया और कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊं। नजमियों ने बहुत सोच विचार किया और अंत में कहा, बादशाह सलामत, तुम्हें इराक की एक खास जड़ी बूटी लानी पड़ेगी। ये जड़ी बूटी बेहद दुर्लभ है और केवल इराक की धरती पर ही पाई जाती है। इस जड़ी बूटी को लेकर आओगे तो तुम्हारी सेहत में चमत्कारिक सुधार होगा। तैमूर ने तुरंत अपने वजीर को आदेश दिया कि वो इराक जाकर वो जड़ी बूटी लेकर आए। वजीर ने बिना देर किए अपनी यात्रा शुरू की। वो लंबा सफर करके इराक पहुंचा। वहां उसने बहुत खोज की, पर वो जड़ी बूटी आसानी से नहीं मिली। इराक की जमीन और वहां के लोग उसे एक रहस्य जैसी चीज लग रही थी। वहां के इलाके और वहां की मिट्टी में कुछ ऐसा था जो उसे अजीब सा लग रहा था। वजीर ने एक खास जगह की ओर रुख किया जहां मिट्टी की खुशबू बहुत अलग और ताजगी भरी थी। वो जगह थी करबला, जहां पर इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान की थी। इधर तैमूर के दरबार में नजमी ये सोचकर परेशान थे कि वजीर काफी दिन से लौट नहीं रहा। उन्हें कुछ ऐसा नजर आया जिससे वे सोचने लगे कि वजीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक दिन वे बादशाह के पास आए और कहा, बादशाह सलामत, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन तुम्हारे वजीर की मौत हो चुकी है। वो अब हमारे बीच नहीं है। ये सुनकर तैमूर का दिल धड़क उठा और वो बहुत गुस्साए। उसने कहा, क्यों, कैसे मर सकता है? वो मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी था। नजमियों ने कहा, हमें एक सपना आया था जिसमें हमने उसे जन्नत में टहलते हुए देखा। हम जानते हैं कि वो अब हमारे बीच नहीं है। तैमूर इस खबर को सुनकर बेहद दुखी हुआ, लेकिन उसका गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। उसने तुरंत अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि वे उन 4 नजमियों को मार डाले, क्योंकि उन्होंने उसे झूठ बताया। लेकिन नजमियों ने कहा, मौत से पहले हमें वजीर को अपने सामने पेश करने दो, हम उससे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जब वजीर दरबार में पेश हुआ तो तैमूर के सारे सवाल वहीं खत्म हो गए। वजीर ने कहा, मैं मरकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इराक के करबला गया था। वहाँ की मिट्टी में एक अलग खुशबू थी जो मुझे बहुत भा गई। मैंने वहाँ जाकर महसूस किया कि ये जमीन बहुत खास है। नजमियों ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वही जगह है जहाँ पैगंबर के पोते इमाम हुसैन की शहादत हुई है। यही कारण है कि हमने तुम्हें जन्नत में टहलता हुआ देखा। तैमूर की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक जालिम बादशाह का दिल इस तरह पिघल सकता है। उसने सोचा कि अगर वजीर ने वहां जाकर ऐसा महसूस किया तो वो खुद भी वहां जाकर देखे। वो करबला की धरती पर जाकर उसकी मिट्टी को महसूस करना चाहता था। इसलिए तैमूर ने अपने दरबार के सभी काम छोड़कर करबला जाने की योजना बनाई। वो वहां जाकर हर साल जाता रहा और वहां की मिट्टी
हवा और माहौल को महसूस करता रहा। उसने वहां की जमीन को करीब से देखा और वो जगह उसकी सोच से भी ज्यादा खास निकली। इतनी दूर और एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं गया था, वहां जाकर तैमूर ने अपने दिल को एक नया सुकून दिया। उसने सोचा कि वो वहां जाकर क्या कर सकता है जिससे लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद रखें। इसके बाद उसने फैसला किया कि वो हिंदुस्तान वापस जाकर एक ऐसा ताजिया बनवाएगा जो इमाम हुसैन की याद में होगा। तैमूर लंग की बीमारी और वजीर की रहस्यमय वापसी के बाद दरबार में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। बादशाह का दिल करबला की धरती की खुशबू और वहाँ के वातावरण की ओर खिंचा चला जा रहा था। उसने अपनी 4 नजमियों से कहा कि मैं खुद उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी आंखों ने मेरे वजीर को जन्नत में टहलते देखा था। उसकी हिम्मत और जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि वो खुद उस धरती पर जाकर अपनी आंखों से सच देखना चाहता था। तैमूर लंग ने अपने दरबार के सभी काम स्थगित कर दिए और अपनी विशाल सेना के साथ उस अज्ञात सफर पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और मुश्किल था, लेकिन बादशाह के हौसले बुलंद थे। वो खुद अपने घोड़े पर सवार था, अपने सैनिकों के बीच एक शूरवीर की तरह। उसने रास्ते में कई शहर और गांव देखे, लेकिन उसका ध्यान केवल करबला की तरफ था। हर दिन वो सोचता था कि करबला पहुंचकर वो क्या देखेगा, क्या महसूस करेगा। जब वो करबला पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां की मिट्टी में कुछ अलग ही मिठास और सुकून था। हवा में कुछ ऐसा एहसास था जिसे वो कभी अपनी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं कर पाया था। करबला की मिट्टी उसकी हथेलियों के बीच से होकर गुजरी तो जैसे उसकी आत्मा को छू गई। उसे लगा जैसे वो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि इतिहास और कुर्बानी के उस मुकाम पर खड़ा है जहां मानवता ने अपनी सबसे बड़ी मिसाल कायम की थी। तैमूर ने देखा कि वहां की जमीन पर कटी हुई और गिरी हुई कई चीजें थीं जो इस लड़ाई की कहानी कहती थीं। उसने महसूस किया कि ये स्थान किसी साधारण भूमि से कहीं अधिक खास था। उसने अपने सैनिकों से कहा कि इस जगह को संरक्षित रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि यहाँ क्या हुआ था। इधर तैमूर ने अपनी सेना के साथ कई दिनों तक करबला के आसपास घूमना शुरू किया। वो वहाँ के लोगों से मिला, उनकी बातें सुनी और उनकी भावनाओं को समझा। उसने महसूस किया कि लोग इस जगह को दिल से मानते हैं। उनके दिलों में इमाम हुसैन की शहादत के लिए गहरा सम्मान था। ये सम्मान उसे अंदर से छू गया। उसने जाना कि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि इंसानियत के लिए एक बड़ी कुर्बानी थी। तैमूर लंग ने करबला की मिट्टी को अपने साथ भारत वापस ले जाने का मन बनाया। वो चाहता था कि उसकी अपनी धरती पर भी लोग इस महान शहादत को याद करें। उसने अपने दरबार के प्रमुख कारीगरों को आदेश दिया कि वे इस कहानी को एक कला रूप में दर्शाएं, एक ऐसा ताजिया बनाएं जो न केवल इमाम हुसैन की शहादत को याद दिलाए बल्कि लोगों के दिलों में एकता और भाईचारे का संदेश भी जाए। जब वो भारत वापस लौटा तो उसने सबसे पहले ताजिया बनाने का काम शुरू कराया। ये ताजिया बहुत बड़ा, भव्य और सुंदर था। उसके हर हिस्से में इमाम हुसैन की शहादत की कहानी खुद ब खुद बयान हो रही थी। ताजिए को देखकर हर कोई रुक जाता था। उसकी भव्यता और उसके पीछे छिपी गई कहानी से मन भावुक हो जाता था। तैमूर ने आदेश दिया कि ये ताजिया हर साल बनाकर जुलूस निकाला जाए ताकि लोगों को याद रहे कि जीवन में न्याय, सच्चाई और इंसानियत सबसे बड़ी चीजें हैं। इस जुलूस में शिया, सुन्नी और हिंदू सभी धर्म के लोग हिस्सा लेने लगे। ये एक ऐसा त्योहार बन गया जो लोगों को जोड़ता था, उनकी भावनाओं को एक साथ लाता था। तैमूर ने खुद भी इस जुलूस में हिस्सा लिया। वो भीड़ में खड़ा होकर लोगों को देखता था जो इमाम हुसैन के बलिदान को याद कर आंसू बहा रहे थे। ये उसके लिए एक नया अनुभव था। वो जो कभी जालिम माना जाता था अब लोगों के दिलों में एक नए रूप में बसने लगा था। धीरे धीरे ताजिया और जुलूस का चलन पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक लोग इमाम हुसैन की याद में ये परंपरा निभाने लगे। ये परंपरा न केवल धार्मिक थी बल्कि सामाजिक एकता का भी एक बड़ा जरिया बन गई। तैमूर ने ये भी देखा कि इस त्योहार के जरिए लोग अपने अंदर के गुस्से, डर और क्रोध को एक सही दिशा में निकाल रहे थे। ये जुलूस लोगों के दिलों को जोड़ने वाला एक सेतु बन गया था। ताजिए की छवि में वो दर्द, वो संघर्ष और वो उम्मीद छलकती थी जो इंसान को इंसान बनाती है। इस बदलाव ने तैमूर के दिल को और भी नरम कर दिया। वो अब केवल एक शासक नहीं था बल्कि एक ऐसा नेता बन गया था जो अपने लोगों की भावनाओं को समझता था। उसने अपने दरबार में धर्म और संस्कृति की कद्र करनी शुरू की। उसके इस कदम से लोगों के दिलों में उसके लिए सम्मान बढ़ गया।
वक्त के साथ तैमूर लंग का नाम एक नई पहचान के साथ जुड़ गया। जो बादशाह पहले जालिम और क्रूर था, अब वो इंसानियत और एकता का प्रतीक बन चुका था। उसकी कहानी पूरे हिंदुस्तान में सुनाई जाने लगी और लोग उसे उस बादशाह के रूप में याद करने लगे जिसने सबसे पहले ताजिया बनवाकर लोगों को एक साथ जोड़ा। ये बात भी हैरान कर देने वाली थी कि तैमूर की इस पहल ने न केवल मुस्लिम समुदाय को बल्कि हिंदू और अन्य धर्मों को भी जोड़ दिया। इस परंपरा ने लोगों को एक दूसरे के करीब लाया और एकता की मिसाल कायम की। तैमूर ने ये कहानी आज भी हर जगह सुनाई जाती है। ये बताती है कि कैसे एक क्रूर बादशाह भी इंसानियत के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, बदलाव हमेशा संभव है। तैमूर लंग की जिंदगी में ये नया अध्याय उसकी सोच को पूरी तरह से बदल रहा था। जो बादशाह कभी केवल अपने साम्राज्य और ताकत के बारे में सोचता था, अब उसकी दिलचस्पी इंसानियत, धर्म और संस्कृति के गहरे मायनों में तब्दील हो गई थी। करबला की धरती और वहाँ की मिट्टी ने उसके दिल में एक ऐसा असर डाला था जो उसे अपने पुराने कदमों से पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। ताजिया के निर्माण और जुलूस की शुरुआत के बाद तैमूर ने अपने दरबार में भी कई बदलाव किए। उसने अपने नज़मियों और सेनापतियों को सख्त हुक्म दिया कि वे अब केवल युद्ध और जीत की बातें न करें, बल्कि इंसानियत, न्याय और सहिष्णुता पर भी ध्यान दें। उसे पता था कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने लोगों के दिलों को समझे और उन्हें सही राह पर ले जाए। तैमूर ने खुद जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया। वो जब भी ताजिया के साथ शोक यात्रा में शामिल होता, लोगों की आंखों में आंसू और उनके दिलों में श्रद्धा देखता, तो उसे अंदर से खुशी होती कि उसने कुछ ऐसा किया है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। इस जुलूस में मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन और कई अन्य धर्मों के लोग एक साथ आते और इमाम हुसैन की शहादत का सम्मान करते। लोगों के दिलों में तैमूर के प्रति जो भय और डर था, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। वे अब उसे एक कठोर शासक के बजाय एक इंसानियत का दूत मानने लगे। उसकी कहानी ने ये साबित किया कि एक व्यक्ति के विचार और दिल दोनों में बदलाव संभव है। इसी दौरान तैमूर ने कई ऐसे आदेश भी जारी किए जो साम्राज्य में धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देते थे। उसने मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और अन्य पूजा स्थलों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया। उसे ये समझ में आ गया था कि यदि लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे तो देश में शांति और समृद्धि होगी। तैमूर के इस फैसले से उसके दरबार में भी बदलाव आया। पहले जहां उसके नज़मियों और दरबारी केवल युद्ध की बातें करते थे, अब वे भी शांति, सहिष्णुता और न्याय की बातें करने लगे। तैमूर ने दरबार में उन विद्वानों को बुलाया जो धर्म, इतिहास और संस्कृति के गहरे ज्ञान से लैस थे। उनके विचारों ने तैमूर को और भी समझदार और संवेदनशील बना दिया। तैमूर ने करबला जाकर जो अनुभव किया था, उसने उसे आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत किया। वो अब न केवल एक राजा था, बल्कि एक मार्गदर्शक भी बनना चाहता था जो अपने लोगों को सही राह दिखाए। इस बदलाव को देखकर उसके आसपास के लोग भी प्रभावित हुए। वे समझ गए कि तैमूर ने अपने सोच और नजरिए में जो बड़ा परिवर्तन किया है, वो इतिहास में अमर रहेगा। तैमूर की ये कहानी उसके जीवन के आखिरी दिनों तक चलती रही। उसने ये तय कर लिया था कि वो अपनी मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा, एक ऐसा नाम बनेगा जो इंसानियत, एकता और श्रद्धा का प्रतीक होगा। उसने अपने आखिरी आदेशों में कहा कि ताजिया बनाने और जुलूस निकालने की परंपरा कभी खत्म न हो। तैमूर के इस बदलाव की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। विभिन्न इलाकों में उसके आदेशों के अनुसार ताजिया बनाने और जुलूस निकालने की परंपरा फैल गई। इस परंपरा ने लोगों को एक साथ जोड़ा और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उसके बाद ताजिया का निर्माण और भी भव्य और विस्तृत होने लगा। कारीगरों ने इसे कला का एक अद्भुत नमूना बना दिया। ताजिया के रंग, डिजाइन और उसमें लगाई गई झांकियां लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती। ये ताजिया सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक ही नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी बन गया। तैमूर के जीवन में जो बदलाव आया था, उससे उसकी कहानी केवल एक शासक की नहीं, बल्कि एक इंसान की कहानी बन गई जो अपनी गलतियों से सीखता है और समाज के लिए कुछ बड़ा करता है। इसी दौरान तैमूर ने अपने दरबार में कई ऐसे विद्वान और कवि बुलाए जो इस बदलाव को गीतों, कविताओं और नाटकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। उसके दरबार में कवि सम्मेलन आयोजित किए गए, जहां इमाम हुसैन की शहादत और ताजिया की परंपरा की महिमा का गुणगान हुआ। लोग तैमूर को अब केवल एक बादशाह के रूप में नहीं, बल्कि एक सुधारक और मानवतावादी नेता के रूप में देखते थे। उसकी कहानी ने लोगों के दिलों में आशा और विश्वास जगा दिया। तैमूर के शासनकाल में कई ऐसे सामाजिक सुधार भी हुए जिनका मकसद सभी धर्मों और जातियों के बीच सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना था।
उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था को मजबूत किया ताकि सभी को बराबरी का अधिकार मिले। ये सब देखकर उसके शत्रु भी हैरान रह गए। वे सोचते थे कि कैसे वो बादशाह, जिसने कभी कठोरता और क्रूरता की मिसाल कायम की थी, अब इतना नर्म और सहिष्णु हो गया। तैमूर ने ये साबित कर दिया कि दिल का बदलाव असंभव नहीं। तैमूर की ये कहानी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। उसका नाम इतिहास की किताबों में उसी सम्मान के साथ लिखा गया जो उन लोगों के नाम के साथ लिखा जाता है जिन्होंने इंसानियत के लिए कुछ बड़ा किया। तैमूर के अंतिम दिनों में उसने अपने शासन को मजबूत और न्यायपूर्ण बनाने के लिए प्रयास किए। उसने अपनी सेना को सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा के लिए भी प्रशिक्षित किया। उसका मानना था कि एक अच्छा शासक वही है जो अपने लोगों की रक्षा कर सके। तैमूर लंग के जीवन में जो बदलाव आया था वो केवल एक शासक का बदलाव नहीं था, बल्कि एक पूरी सभ्यता की दिशा बदलने वाला था। उसके मन में अब केवल जीत और शत्रुओं को हराने का जुनून नहीं था, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने की चाह थी। उसने जाना कि ताकत का सही मतलब केवल हथियारों से नहीं बल्कि इंसान के दिलों को जोड़ने से होता है। यही वजह थी कि उसने ताज़िया के जुलूस को एक ऐसा माध्यम बनाया जिससे अलग अलग समुदायों के लोग एक साथ आ सके, एक दूसरे की संस्कृति और भावनाओं को समझ सकें। ताज़िया बनाना और उसका जुलूस निकालना अब हिंदुस्तान की हर बड़ी छोटी जगह पर आम बात हो गई। ये परंपरा धीरे धीरे हर तबके में फैल गई। अमीर और गरीब, राजा और किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोग इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। लोग इमाम हुसैन की शहादत को सिर्फ एक धार्मिक घटना के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसानी हक और न्याय की लड़ाई के प्रतीक के रूप में देखने लगे। तैमूर ने इसके लिए अपने दरबार में कई विद्वानों और इतिहासकारों को बुलाया जिन्होंने करबला की लड़ाई और इमाम हुसैन के संघर्ष को पूरे विस्तार से दस्तावेज किया। वे कहानी जनता तक पहुंचाने के लिए नाटकों, कविताओं और गीतों का सहारा लेने लगे। इन सांस्कृतिक आयोजनों ने समाज के अंदर गहरी सहिष्णुता और भाईचारे की भावना को जन्म दिया। बादशाह ने ये भी ध्यान दिया कि ताज़िया केवल एक भव्य वस्तु न बनकर उसमें इतिहास और भावनाओं का सही मिश्रण हो। उसने कारीगरों से कहा कि वे ताज़िया के हर हिस्से में करबला की लड़ाई की झलक दिखाएं ताकि हर देखने वाला उस शहादत की गंभीरता और त्याग को महसूस कर सके। ताज़िया के पीछे की मिट्टी, रंग और डिज़ाइन इस तरह चुने गए कि वे लोगों को भावुक कर दें और उन्हें इमाम हुसैन के आदर्शों से जोड़ दें। इस नई परंपरा के कारण तैमूर की सरकार में सामाजिक सद्भाव बढ़ा। जहां पहले भेदभाव और कट्टरता की बातें होती थीं, वहां अब संवाद और मेलजोल की बातें होने लगीं। लोग एक दूसरे के त्योहारों और रीति रिवाजों का सम्मान करने लगे। तैमूर ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत माना। तैमूर ने अपने शासनकाल में शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया। उसने कई मस्जिदों, मदरसों, मंदिरों और गुरुद्वारों के साथ साथ स्कूलों की स्थापना की, जहां सभी बच्चों को पढ़ाई का समान अवसर दिया जाता था। उसका मानना था कि सही शिक्षा से ही समाज के अंदर सही सोच और बदलाव आता है। उसने अपने दरबार में उन विद्वानों को भी जगह दी जो धार्मिक सद्भाव और इंसानियत का संदेश देते थे। ये बदलाव उसके दरबार के बाहर भी साफ नजर आने लगा। लोग अब न केवल तैमूर से डरते थे बल्कि उसे सम्मान और प्यार भी करने लगे थे। वो अब केवल एक क्रूर बादशाह नहीं था बल्कि एक इंसानियत का दूत था जिसने अपने समय में एक नई संस्कृति को जन्म दिया। उसकी कहानी सुनकर कई छोटे छोटे राज्य और नगर भी इस परंपरा को अपनाने लगे। तैमूर के जीवन का अंतिम दौर बहुत ही शांतिपूर्ण था। उसने अपने परिवार और दरबार को भी यही सिखाया कि युद्ध की जगह संवाद और प्रेम को प्राथमिकता दी जाए। उसके शासन के अंत में हिंदुस्तान में शांति की एक लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे की धार्मिक आस्था का सम्मान करने लगे और सांप्रदायिक हिंसा जैसी घटनाएं लगभग खत्म हो गईं। उसके मृत्यु के बाद भी ताज़िया की परंपरा और तैमूर की कहानी लोगों के बीच जीवित रही। लोग उसे याद करते हुए कहते कि कैसे एक पत्थर दिल बादशाह ने अपनी सोच बदलकर पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का एक संदेश दिया। ताज़िया आज भी हर साल बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है और उसके जुलूस निकाले जाते हैं जो लोगों को इमाम हुसैन के आदर्शों से जोड़ते हैं। तैमूर लंग की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान चाहे कितना भी कठोर और जालिम क्यों ना हो, उसके दिल में इंसानियत और प्रेम का बीज बोया जा सकता है। जब वो दिल बदल जाता है तो न केवल उसका अपना जीवन बल्कि उसके आसपास की दुनिया भी बदल जाती है।
ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि सहिष्णुता, प्रेम और न्याय की राह पर चलना ही सच्ची ताकत है। तैमूर लंग ने जो बदलाव अपने जीवन में किया, वो हमारे लिए एक मिसाल है कि कैसे अंधकार को रोशनी में बदला जा सकता है। अंत में ताजिया का जुलूस केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन गया, जिसने सदियों तक लोगों को जोड़ने का काम किया। तैमूर की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने दिलों को खोलें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक बेहतर दुनिया बनाने में योगदान दें।